नमस्कार शिक्षार्थियों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 13 और 14 जून के लिए करंट अफेयर का ये वीडियो। बीच में मैं 2-3 दिन नहीं था, तो मैंने ऐसे आज 16 तारीख है, तो 13 और 14 जून का एक साथ बना दिया है, 15-16 का एक साथ बना दिया है। तो ये बीच में 4-5 दिन हम नहीं थे, इसलिए बना नहीं पाए। और शिक्षा सेतु अकादमी पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं करंट अफेयर के, जो भी हाल ही में कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसके प्रमुख प्रश्न 10-10 प्रश्न पर दिन करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एआई सेफ्टी पार्टनरशिप जीएएसपी पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को सुरक्षित एआई तकनीकी उपलब्ध कराना है। ये बड़ा चर्चा में रहा अभी। ये कौन सा देश है जिसने ग्लोबल एआई सेफ्टी पार्टनरशिप, यानी एआई का यूजेस ज्यादा बढ़ रहा है, तो ग्लोबली जो एआई है, एआई का यूज है, उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उसके पार्टनरशिप को पहल करने के लिए किस देश ने जो है विकासशील देशों को सुरक्षित एआई तकनीक उपलब्ध कराने के लिए इसकी पहल की घोषणा की है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप गेस करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान। तो आपने गेस कर लिया होगा, ये भारत है जो क्या कर रहा है, वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ के देशों को सुरक्षित एआई टूल्स व गवर्नेंस फ्रेमवर्क देने के लिए ग्लोबल एआई सेफ्टी पार्टनरशिप पहल की शुरुआत की है। तो ये भारत की पहल बड़ी अच्छी पहल रही। पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने आगामी चंद्रमा मिशन लूपेक्स के लिए किस विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता मजबूत किया है? किस दूसरे देश के साथ में जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके साथ समझौता किया है? तो ये ऑप्शंस हैं, आप 2 सेकंड समय लेके इसमें से गेस करिए। तो वो है जाक्सा। ठीक है, लूपेक्स जो है क्या है, एक मिशन है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की उपस्थिति और उसके उपयोगों की संभावना का अध्ययन करना है। तो चंद्रमा पे उपस्थित अगर पानी उपस्थित है तो उसके लिए कुछ अध्ययन करने के लिए क्या कर रहा है, जापान के साथ भारत ने क्या किया है, मिलकर जापान का ये जाक्सा है। ये जाक्सा संस्था है जो अंतरिक्ष का करती है, और इंडिया का जो है इसरो है। इंडिया का इसरो, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये संयुक्त मिशन इसका कर रहे हैं, और चंद्रमा के में जो उपस्थित पानी है उस पानी की उपस्थिति की संभावनाओं को क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में चर्चा में रहा अग्रिम ई केवाईसी एडवांस ई केवाईसी प्लेटफॉर्म, जिसे फ्रॉड रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सी संस्था है, आप गेस करें। तो वो संस्था है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई ने क्या किया है, बैंकिंग और वित्तीय लेन देन में सिम स्वैपिंग और नकली पहचान के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यूआईडीएआई ने लाइव फेस मैचिंग और एआई आधारित फीड डीप फेक डिटेक्शन से लैस एक नया अग्रिम ए केवाईसी ढांचा पेश किया है। यानी कि अगर किसी का हमको केवाईसी करना है तो यूआईडीआई ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो चेहरे की पहचान करके बता देगा कि व्यक्ति वही है कि कोई दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऊर्जा के मामले में, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, उस मामले में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एक जारी होता है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का स्थान है 71वां स्थान है। टोटल 120 देशों का ये सूचकांक होता है, इसमें से 71वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो ये विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक, और भारत ने इसमें 71वां स्थान प्राप्त किया। भारत के स्थान में क्या हुई है, थोड़ी सुधार हुई है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश कर रहा है सरकार। आप देख रहे होंगे कि पीएम सूर्य एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, इसमें सोलर वगैरह लगते हैं घर पे, तो ये सब चीजों में निवेश ज्यादा हुआ है। तो भारत की रैंकिंग में क्या हुआ है, पिछले वर्ष के मामले में सुधार हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र एनसीडीएमआर की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, आपदा के बारे में जानकारी देना और उसके पर अनुसंधान करना, इसके लिए एक जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। और कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, असम। तो आप गेस करें, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में रखा गया। लगातार आने वाले चक्रवात और समुद्री आपदाओं से निपटने के अपने उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उड़ीसा में भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो आधुनिक मौसम और आपदा पूर्वानुमान तकनीक पर काम करेगा। यानी पहले ही बता देगा कि मौसम कैसा होने वाला है, अगर तूफान चक्रवात आने वाला होगा तो पहले ही सूचित कर देगा, जिससे कि पब्लिक अपनी सेफ्टी ढूंढ लेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब मनाया जाता है, इसमें से आप गेस करें, तो मनाया जाता है 13 जून को। देखिए, एल्बिनिज्म क्या है? एक अनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें जैसे बाल का रंग काला होना चाहिए। तो बाल का रंग काला होना किसके वजह से होता है? एक जो मेलेनिन होता है उसकी वजह से होता है। आंखों का रंग, बाल का रंग, त्वचा का रंग। तो जो रंग होते हैं, तो कभी कभी अनुवांशिक स्थिति में ऐसी आ जाती है कि ये सामान्य रंग नहीं रह जाते, वैसे लोगों में मेलेनिन नहीं बनता। तो इससे पीड़ित लोगों को, जैसे लोग होते हैं, जैसे त्वचा मान लीजिए सामान्य नहीं है, सफेद है, तो उसको लोग दूरी बना लेते हैं, इसको लोग कुष्ठ रोग मान लेते हैं। तो लोगों में अधिकार, ऐसे लोग, पीड़ित लोग जो होते हैं, एक्चुअली में वो आनुवांशिक रूप से उनमें ये कमी है, इस वजह से नहीं बनता। और ऐसे लोगों के अधिकार और समाज में उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर साल 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ये दिवस ये जागरूक करता है कि वो एक ऐसा रोग नहीं है जो छुआछूत से फैलेगा, वो अनुवांशिक रोग है, इस वजह से उनके रंगों में ऐसी समस्या होती है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार 23वें वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? 23 वनडे मैच लगातार जीता है, वो कौन सा देश है? कौन सा देश है? तो इसमें गेस करें, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 23 मैच लगातार जीते हुए हैं, और ये कीर्तिमान स्थापित किया। जो पुरुष वर्ग में भी, पुरुष की जो मैच होते हैं और महिला दोनों श्रेणी में, कोई भी देश ऐसा पहला हुआ है जो लगातार 23 मैच जीत रहा है। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आयुष्मान जननी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन है, नवजात शिशु को मुफ्त शिक्षा देना, ग्रामीण। ये जर्नी लगा हुआ है, तो आप जर्नी से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त डिजिटल स्वास्थ्य और पोषण परामर्श देना, महिलाओं के प्रति बीमा कवर बढ़ाना, कामकाजी माताओं को मातृत्व अवकाश के दौरान पूरी सैलरी देना। तो ये ऑप्शन ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त डिजिटल स्वास्थ्य और पोषण परामर्श देना। ये योजना के तहत एआई संचालित टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गर्भवती महिलाओं को सीधे शीर्ष डॉक्टर से जोड़ा जाएगा। एआई के माध्यम से वो शीर्ष डॉक्टर से क्या कर पाएंगे? सलाह ले पाएंगे, और जिससे उनमें वो अपने मातृ मृत्यु दर को भी कम किया जा सकेगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुइपर किस वैश्विक कंपनी की उपग्रह इंटरनेट सेवा है? तो ये कंपनीज है, तो कुइपर किसकी सेवा है? ये अमेजन की सेवा है। अमेजन की सेवा है। अमेजन का प्रोजेक्ट है कुइपर, दुनिया भर के दूरदराज क्षेत्रों में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह के माध्यम से तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने की परियोजना है। ये अमेजन क्या कर रही है? दूर दराज जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट की बहाली ज्यादा नहीं है, वहां पे उपग्रह के माध्यम से नेट के इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस ऐतिहासिक स्तर पर पार कर गया है? कौन से ऐतिहासिक स्तर को? वित्तीय वर्ष 2025-26 में विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बेहतर हुआ है, तो 700 बिलियन को पार कर गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो यानी एफपीआई के प्रवाह के चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन प्राप्त हो मतलब पार किया है। तो ये ऐतिहासिक आंकड़ा है, पहली बार 700 बिलियन निवेश भारत में हुए हैं, विदेशी निवेश। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साइबर अपराधियों की रिपोर्टिंग और समाधान में देश में शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना, एनसीआर, दिल्ली की महाराष्ट्र? तो ये है
तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना पुलिस की उन्नत साइबर क्राइम विंग और त्वरित प्रक्रिया प्रणाली के कारण राज्य ने वित्तीय साइबर धोखाधड़ी मामले को दर्ज करने और पीड़ितों के पैसा फ्रीज कराने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो ऐसे मामले में क्या क्या है, साइबर क्राइम, साइबर सूचना दी जाती है। तो त्वरित कार्रवाई के मामले में तेलंगाना बोर्ड ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और बहुत से लोगों का पैसा वापस दिलाया है। तो इसमें सबसे नंबर वन पे रहा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के लिए किस स्वदेशी संस्थान के साथ मिलकर क्वांटम डी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में, अब ये रक्षा क्षेत्र का है, तकनीकी प्रगति करने के लिए, तो नौसेना ने तकनीकी प्रगति करने के लिए किस स्वदेशी संस्थान के साथ, अपने ही देश की संस्थान है, उसके साथ मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। तो ये DRDO, इसरो, डी CDAC की IIT, तो कौन है इसमें? ये है DRDO। देखो, DRDO स्पेशली डिफेंस के लिए रिसर्च का काम करती भी है। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने पानी के भीतर सुरक्षित सैन्य संचार को मजबूत करने के लिए QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी का सफल प्रशिक्षण किया है। इससे नौसैनिक संदेशों को हैक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो नौसैनिक जो आपस में संदेश है एक दूसरे को करते हैं, तो बीच में हैकर्स हैक कर लेते थे, तो अब ये तकनीकी से हैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस ग्रह के घने वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एनविजन मिशन के अगले चरण की मंजूरी दी है? तो यूरोप का ये अंतरिक्ष एजेंसी है, और किस ग्रह के लिए, कौन से ग्रह का वो क्या करेगा, वायुमंडल का अध्ययन करेगा। तो बहुत कई देश क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में उपलब्ध जो ग्रह हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो यूरोप का अंतरिक्ष एजेंसी है, वो कौन सा ग्रह है, किसका वो अध्ययन करने जा रहे हैं? तो ये ग्रह दिए हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। किसका करने जा रहे हैं? ये शुक्र का करने जा रहे हैं। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन शुक्र ग्रह की भूमिगत कोर को से लेकर उसके ऊपरी वायुमंडल तक का अध्ययन करेगा, यानी कि ये जो शुक्र ग्रह है इसके ऊपरी वायुमंडल और भीतरी कोर का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और ये पता करेगा कि ये शुक्र ग्रह में क्या क्या है। यह मिशन भारत के शुक्रयान 2008 के साथ मिलकर 2028 के साथ मिलकर शुक्र के रहस्य को उजागर करने में मदद करेगा। भारत भी अपना मिशन चला रहा है शुक्रयान 1 2028 के लिए। और तो यूरोप की भी ये संस्था क्या कर रही है, ये एनविजन मिशन शुक्र ग्रह के भूमिगत कोर से लेकर ऊपरी वायुमंडल की अध्ययन करने का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें से कौन बने हैं? इसमें से बने हैं आलोक रंजन सिंह। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ आलोक रंजन सिंह को फिक्की यानी FICCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी ब्लड डोनेशन करने के लिए ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को। सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वैच्छिक रक्तदान को धन्यवाद देने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज जो 14 जून है, ये 14 जून को क्या इनका इनका जिन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, इनका जन्मदिन था इसी उपलक्ष्य में। और ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्वैच्छिक ब्लड जो देते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसको कराता है, ये 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी, जिसमें एक बड़ा विस्फोट दर्ज किया गया है, किस देश में स्थित है? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के इटली। तो ये माउंट मेरापी है, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, तो कौन से देश में है? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी है, और इसमें बहुत ही तेज क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में क्षेत्र में आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में एशियाई सिकाडा की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? एशियाई सिकाडा की एक नई प्रजाति
की खोज की गई है? तो भारत के किस राज्य में है वो एशियाई सिकाडा? तो केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की नागालैंड? तो ये है मेघालय में। तो मेघालय के री भोई जिला है। वहां के जंगल में वैज्ञानिकों ने सिकाडा सिकाडा एक प्रजाति है, क्या मिनमिनाने वाला कीट होता है ये। तो सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की है। पूर्वोत्तर भारत अपने जैव विविधता के लिए लगातार शोध केंद्र का बना हुआ, यानी पूर्वोत्तर भारत है अपना जो है भारत का पूर्वी उत्तरी क्षेत्र जो है, यहाँ पे जैव विविधता के मामले में एक अच्छा सा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पे नई नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। तो एक सिकाडा खोजा गया है, एक प्रकार का भिनभिनाने वाला कीट है। इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। यहाँ पे मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक के नवीनतम संस्करण में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इसमें नीति आयोग द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जारी किया जाता है। इसमें किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो केरल ने किया है। तो केरल ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। नीति आयोग इसका बना था। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य को स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता आदि चीजों को इसमें देखी जाती हैं। तो इस लक्ष्य को जो प्राप्त करता है, इस मामले में केरल ने एक बार फिर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यदि केरल जो है इस मामले में वहां पे समानता के मामले में अच्छा काम कर रहा है, जबकि उत्तराखंड और तमिलनाडु इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? यानी $250 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। कौन सी वित्तीय संस्था है? एनडीबी है, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है? तो ये है एडीबी, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, ये क्या कर रही है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और कनेक्टिविटी तथा कृषि के विपणन यानी एग्री मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और भारत को ऋण की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के अपग्रेडेशन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को एक बड़ा टेंडर जारी किया है? एचएएल संस्था क्या करती है? ये विमान वगैरह बनाने में करती है, रिसर्च में काम करती है। एचएएल को एक टेंडर जारी किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान, यानी कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान के अपग्रेडेशन के लिए? यानी स्वदेशी जो अपने पास स्वदेशी यानी भारत में बनाए हुए लड़ाकू विमान है उसमें अपग्रेड करना है। लड़ाकू विमान में अपग्रेडेशन करना है। और किसको मिला है टेंडर? एचएएल को मिला है। तो कौन सी ये विमान है? सुखोई, मिराज, तेजस, मिग। तो ये है सुखोई 30 MKI। तो भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ माने जाने वाली सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को आधुनिक रडार हथियार प्रणाली और नए एवियोनिक्स से लैस करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को टेंडर दिया है। ये सुखोई विमान जो है उसमें अब अपग्रेड होगा। ठीक है, उसका सुपर सुखोई अपग्रेड किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय ने क्या टेंडर किसको दिया? एचएएल को दिया है। तो ये रहा आज के टॉप 20 क्वेश्चंस 2 दिन के। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपना सलाह भी हमें दें, सुझाव भी दें कि क्या और वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये 2 दिन का वीडियो आपको एक साथ दे दिया, इसको देख लीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और